हेलो स्टूडेंट, रोहित स्टडी कॉर्नर पर आपका स्वागत है। क्लास 10th का साइंस का 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं बोर्ड लेवल का, जिसमें रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला केमिस्ट्री का देखते हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास 10th केमिस्ट्री 30 MCQ। चलिए करते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी H2O, ऑप्शन नंबर सी O2, ऑप्शन नंबर डी H2। इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर दें। ये सभी प्रश्न हैं जो VVI है। इसका सही आंसर होगा बी H2O, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र है Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी K2CO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NaCO3। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, pH बराबर 7 दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी विषैला। इसका सही आंसर हो तो कमेंट में ज़रूर दें। इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जंग लगना किसका उदाहरण है? अपचयन का, ऑक्सीकरण का, उदासीनीकरण का या अपघटन का? इसका सही आंसर होगा बी, ऑक्सीकरण का। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। एशिय लेख है क्षार, लवण, अम्ल, ऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा सी, अम्ल। एशियल एक प्रकार का अम्ल है। चलिए अगला प्रश्न। CaO कहलाता है स्लाइकड लाइम, क्विक लाइम, वाशिंग सोडा या ब्लीचिंग? इसका सही आंसर होगा क्विक लाइम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। Na2CO3 10H2O है बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, जिप्सम का या प्लास्टर ऑफ पेरिस का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O है। चलिए अगला प्रश्न। CO2 है एक प्रकार का अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, तटस्थ ऑक्साइड या लवण? इसका सही आंसर होगा ए, अम्लीय ऑक्साइड। सबसे हल्की धातु है लोहा, तांबा, लिथियम या सोडियम? इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। चलिए अगला प्रश्न। जिप्सम का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर ए CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 2H2O, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी Na2SO4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CaSO4 2H2O। चलिए अगला प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2O या CaSO4
या CaSO4 हाफ H2O या CaCO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 हाफ H2O, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धातु जो विद्युत की अच्छी चालक है वो है सल्फर या कार्बन, तांबा या फास्फोरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा विद्युत की अच्छी चालक है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तांबा, लोहा, सोडियम या चांदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। क्रियाशील धातु कह रहा, इसलिए होगा इसमें सोडियम। Cu का अयस्क है ए बॉक्साइड, हेमेटाइट, चाल्कोपाइराइट या जिंक ब्लेड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाल्कोपाइराइट Cu का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न। लोहा जंग खाता है केवल O2 से, केवल H2O से, O2 तथा H2O दोनों से या CO2 से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, O2 तथा H2O दोनों से खाता है जंग। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि ऑक्सीजन भी रहता है और जल भी रहता है। अगला प्रश्न, नॉन मेटल का उदाहरण है तांबा, लोहा, कार्बन, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में ज़रूर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। नॉन मेटल का उदाहरण है कार्बन। चलिए अगला प्रश्न, कार्बन की संयोजकता है ए नंबर ऑप्शन ए में होगा 2, ऑप्शन बी में होगा 3, ऑप्शन सी में होगा 4, ऑप्शन डी में होगा 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। इसका तो आंसर सभी को पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एथेन का सूत्र है C2H4, C2H6, C3H8 या CH4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C2H6। जितना भी सूत्र है वो सभी याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 20, एथीन है ऑप्शन नंबर ए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी अम्ल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न। एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी C2H6, ऑप्शन नंबर डी C2H4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए C2H5OH। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं बिना देर के हुए। सिरका है एक प्रकार का मेथेनोइक अम्ल है या एथेनोइक अम्ल है या प्रोपेनोइक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका आंसर सही कमेंट में ज़रूर दें। इसका सही आंसर होगा एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। साबुन और डिटर्जेंट का कार्य है ऑक्सीकरण या अपचयन या सफाई या उदासीनीकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन और डिटर्जेंट का क्या क्या कार्य होता है, सफाई करना। ऑप्शन नंबर सी, सफाई करना। हार्ड वाटर में झाग नहीं बनता है क्योंकि Na+ आयन है। ऑप्शन नंबर बी Ca2+ या Mg2+ आयन है या K+ आयन या Cl- आयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Ca2+ Mg2+ आयन।
है। विद्युत अपघटन में कैथोड पर होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। चलिए अगला प्रश्न। न्यूनीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन जोड़ना, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन हटाना, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, हाइड्रोजन जोड़ना ऑक्सीजन हटाना, उसी यह अर्थ न्यूनीकरण का है। यह अर्थ न्यूनीकरण का है। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए अभिकारक, ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक, ऑप्शन नंबर सी विलायक, ऑप्शन नंबर डी उत्पाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेरक। चलिए अगला प्रश्न। पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना, सफेद सोना, लाल सोना या नीला सोना। इसका सही आंसर होगा ए काला सोना। क्वेश्चन नंबर 29। सबसे अधिक उपयोग होने वाला ईंधन है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल या सीएनजी। इसका आंसर सही कमेंट में दे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला चीज़ है कोयला। चलिए अगला प्रश्न। ओजोन परत हमें बचाती है। ऑप्शन नंबर ए इंफ्रारेड किरणों से, या दृश्य की प्रकाश से, या पराबैंगनी किरणों से, या रेडियो तरंगों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी किरणों से। चलिए 30 के 30 क्वेश्चन हमने करवा दी। केमिस्ट्री की 30 के 30 क्वेश्चन हमने करवा दी और आगे चलते हैं हम बायोलॉजी क्वेश्चन पे। क्लास 10th बायोलॉजी का 35 MCQ क्वेश्चन हम करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वाष्पो उत्सर्जन, डी पाचन। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर तो सभी को पहले से ही पता ही होगा। चलिए पता रहे तो कमेंट में ज़रूर दे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है O2, H2, CO2, N2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक गैस है। चलिए अगला प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? जड़, तना, पत्ती, फूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? A 2, B 3, C 4, D 5। इसका सही आंसर होगा 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मतलब कि 4। हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए WBC, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन,
ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर दें। रक्त का लाल होना किसके कारण होता है? HB के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला प्रश्न। ऑक्सीजन का परिवहन करता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RBC। RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल। WBC का वाइट ब्लड सेल होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, एपिडर्मिस द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाइलम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते जाइएगा। भोजन का परिवहन होता है जाइलम द्वारा, जड़, फ्लोएम या पत्ती? इसका सही आंसर होगा फ्लोएम द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी यकृत, ऑप्शन नंबर सी थायराइड, ऑप्शन नंबर डी प्लीहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। चलिए अगला प्रश्न। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है यकृत में, अग्नाशय में, थायराइड में या पिट्यूटरी में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय में करता है। चलिए अगला प्रश्न। मानव आँख में प्रकाश संवेदी परत है? ए में कॉर्निया, बी में रेटिना, सी में लेंस, डी में आइरिस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेटिना। प्रकाश संवेदी के लिए मानव आँख में जो प्रकाश संवेदी का परत होता है वो रेटिना ही करता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पौधों में बाष्पोत्सर्जन होता है? ऑप्शन नंबर ए तना, ऑप्शन नंबर बी जड़, ऑप्शन नंबर सी रंध्र, ऑप्शन नंबर डी फल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रंध्र। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है रंध्र में। चलिए अगला प्रश्न। मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 204, ऑप्शन नंबर सी 206, ऑप्शन नंबर डी 210? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 206। जब हम लोग बच्चे रहते हैं तब हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 300, और जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वही जो हड्डी जो है जॉइंट हो जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा। पुरुष जनन कोशिका कहलाती है? ए में अंडाणु, बी में युग्मक, सी में शुक्राणु, डी में भ्रूण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्राणु। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। स्त्री जनन कोशिका कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु, बी अंडाणु, सी भ्रूण, डी जाइगोट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडाणु। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18।
डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत VVI क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। आनुवांशिक इकाई कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका, ऑप्शन नंबर बी जीन, ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी डीएनए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जीन। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। पौधों में जनन का अंग है? ए में पत्ती, बी में जड़, सी में फूल, डी में तना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फूल। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। मलेरिया फैलता है मक्खी से, एडिज मच्छर से, एनाफिलीज मच्छर से, कॉकरोच से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। चलिए अगला प्रश्न। एड्स रोग होता है बैक्टीरिया से, फंगस से, वायरस से या प्रोटोजोआ से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्स एक प्रकार का वायरस है। चलिए अगला प्रश्न। टीकाकरण का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए रोग बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी शरीर कमजोर करना, ऑप्शन नंबर डी पोषण देना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मूत्र का निर्माण होता है यकृत में, हृदय में, फेफड़े में या ब्रीक को ही किडनी कहते हैं, या किडनी में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रीक में। चलिए अगला प्रश्न। मानव में गैसों का आदान प्रदान होता है ट्रेकिया, ब्रोंकस, एल्वियोली या नासिका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्वियोली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पादप हार्मोन का उदाहरण है इंसुलिन, थायराइड, ऑक्सिन, एड्रेनालिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सिन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका है मानव अंडाणु, बैक्टीरिया, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानव अंडाणु। चलिए अगला प्रश्न। सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी, बैक्टीरिया, डब्ल्यूबीसी या मानव शुक्राणु? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मानव शुक्राणु। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29। पौधों में श्वसन होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल दिन में, ऑप्शन नंबर बी केवल रात में, ऑप्शन नंबर सी दिन रात दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिन और रात दोनों में। कंफ्यूज मत हो जाना। पौधों में श्वसन होता है, केवल दिन में नहीं होता है, केवल रात में नहीं, दोनों में होता है, दिन रात दोनों में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। भोजन का पाचन पूर्ण होता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। पीत रस स्रावित करता है आमाशय, अग्नाशय,
ऑप्शन नंबर सी यकृत, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। मानव आँख में पुतली का आकार नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी आइरिस, ऑप्शन नंबर सी लेंस, ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइरिस। चलिए हम अगला प्रश्न को हम देखते हैं बिना देर किए हुए। रक्त जमने में सहायक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। आरबीसी रोग डब्ल्यूबीसी रोग से लड़ने में मदद करता है। आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। ए में मलेरिया, बी में टाइफाइड, सी में हेमोफीलिया, डी में कॉलरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेमोफीलिया। आनुवांशिक रोग का उदाहरण एक है हेमोफीलिया। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 बायोलॉजी का अंतिम। पौधों में खनिज लवण का अवशोषण होता है। पत्ती, तना, जड़, फूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जड़। पौधों में खनिज लवण का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास 10th फिजिक्स 35 MCQ। रोहित स्टडी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम फिजिक्स को 35 के 35 क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। जितना भी एसआई मात्रक है वो याद करके जाना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ओम का नियम किससे संबंधित है। बल से, धारा विभवांतर से, ऊर्जा से या शक्ति से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा व विभवांतर से। चलिए हम अगला प्रश्न को हम देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई है वाट, दूसरा में ओम, तीसरा में वोल्ट, चौथा में एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रतिरोध की इकाई है ओम। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। शक्ति की एसआई इकाई क्या है। जूल, न्यूटन, वाट या एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शक्ति की एसआई इकाई क्या है वाट। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। शक्ति की, धारा की, ऊर्जा की या विभवांतर की। इसका सही आंसर होगा 1 किलोवाट किसकी इकाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा की। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। ए में वास्तविक, बी में आभासी व सीधा, सी में उल्टा, डी में बड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
आभासी व सीधा। चलिए अगला प्रश्न, अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब होता है ए में सदैव आभासी, बी में सदैव वास्तविक, सी में वास्तविक या आभासी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक या आभासी, इसमें दोनों होगा। अवतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है मीटर, सेकंड, हर्ट्ज या जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है ए वायु में, बी जल में, सी ठोस में, डी निर्वात में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में। ध्वनि की गति न के बराबर निर्वात में। चलिए अगला प्रश्न, दर्पण की फोकस दूरी को दर्शाते हैं ऑप्शन नंबर ए एफ से, बी भी से, सी यू से, डी आर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एफ से, फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। अवतल लेंस होता है अभिसारी या अपसारी या दोनों या ये कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, अपसारी। अवतल लेंस अपसारी होता है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है V गुने I स्क्वायर गुने R या P गुने T या V बटा I। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, P गुने T। चलिए अगला प्रश्न का हम देखते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र है V बटा I, V गुने I बटा V या R बटा I। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, V गुने I। चालक का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी सीमेंस, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमेंस। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, विभवांतर की इकाई है ए में ओम, बी में एम्पियर, सी में वोल्ट, डी में वाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर की इकाई वोल्ट है। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग होती है ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य होता ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्घ्य। चलिए अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज का अर्थ है 50 तरंग बटा सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 जूल या 50 वाट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50 तरंग पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न क्या है, दर्पण का आवर्धन दर्शाते हैं एम से, बी एफ से, सी आर से, डी यू से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण का आवर्धन दर्शाते हैं एम से, फोकस दूरी एफ से। चलिए अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति की इकाई है वोल्ट, बी में डायोप्टर, सी में ओम, डी में न्यूटन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। अगला प्रश्न, एक डायोप्टर बराबर कितना होता है ए 1 मीटर, 1/मीटर या 1 सेकेंड या 1 वाट। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर, 1/मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है धन से ऋण से धनात्मक या धनात्मक से ऋणात्मक या दोनों या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक से ऋणात्मक। जिसका भी आंसर पता हो कमेंट में देते जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, निर्मात में ध्वनि चलती है हाँ या ना ही या कभी कभी यह निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, नहीं। निर्वात में ध्वनि की चाल एकदम नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की सबसे तेज चाल किसमें होती है, ठोस में। आगे प्रश्न को हम पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि की तीव्रता निर्भर करती है आवृत्ति पर, आयाम पर या वेग पर या तरंग दैर्ध्य पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आयाम पर। चलिए अगला प्रश्न, प्रकाश की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाट है, बी जूल है, ल्यूमेन है या न्यूटन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ल्यूमेन। चलिए हम अगला प्रश्न को हम देखते हैं बिना देर किए हुए। 1 वोल्ट बराबर कितना होता, 1 जूल पर कूलम या 1 कूलम पर जूल या 1 न्यूटन पर मीटर या 1 वाट पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जूल पर कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला प्रश्न को हम देखते हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी अनंत। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या रही है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। अवतल लेंस की क्या थी, ऋणात्मक। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई व क्षेत्रफल पर, लंबाई व क्षेत्रफल पर, तापमान पर, पदार्थ पर या सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी पर। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तरंग दैर्ध्य का चिन्ह है ए में भी, बी में लैम्ब्डा, सी में एफ, डी में टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ध्वनि की तरंग का चिन्ह है लैम्ब्डा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 32, दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है 2f या f/2 या 3f। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2f। दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है 2f। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, एल्यूमिनियम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ध्वनि की पिच निर्भर करती है ए आयाम पर, बी वेग पर, सी आवृत्ति पर, डी ऊर्जा पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति पर।
ध्वनि की पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर। चलिए अगला प्रश्न। ये अंतिम प्रश्न है फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 35। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3×10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁵ मीटर पर सेकेंड या 3×10⁴ मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर कमेंट में ज़रूर दे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं अपने क्वेश्चन को। और हमारे चैनल पर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आज हम 100 क्वेश्चन हम करा दिए हैं और कमेंट करिएगा तो अगला हम कराएंगे। और चलिए ठीक है। रोहित स्टडी कॉर्नर पर आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।